ऑल राइट। कहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब होना हर कोई चाहता है, लेकिन वो कामयाबी जो आपको ऐसे मिली हो और वो कामयाबी जिसे आप पढ़ लिख के प्रॉपर एडुकेशन ग्रहण करके करते हैं, उसकी एक अलग कहानी होती है, उसमें एक अलग मज़ा होता है। अगर आप भी मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको लेकर आया हूँ एक बेटर ऑप्शन है, एक बेटर जगह पे। 106.4 FM से शहर की जान आज सावन है आपके साथ। और फिलहाल मैं आरपीएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में बैठा हूँ। हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर के साहू सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे कैंपस में आने के लिए और मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं आपको और अपने समाज को मैं कुछ आपके माध्यम से कह सकूं। सर, पूरी बातचीत हमारी आगे शुरू हो इससे पहले एक बार अपने बारे में बताइए। मेरा कहानी थोड़ा लीक से हट के है। मैं मिथिला यूनिवर्सिटी में बॉटनी का प्रोफेसर रह चुका हूँ, वहाँ से मैं रिटायर किया हूँ। साथ में मैं मिथिला विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट ऑफिसर में लगभग 10 इयर्स काम किया हुआ है। प्रशासनिक मुझे यूनिवर्सिटी चलाने का अच्छा नॉलेज है और रिसर्च में और हमारे अपने विषय में तो ही। इसके साथ साथ मुझे एक दूसरे नज़रिया से लोग मुझे देखते हैं। मुझे लोग बॉटनी के टीचर कम और कंप्यूटर के टीचर ज़्यादा जानते हैं। इसकी एक विचित्र कहानी है। जब पहली बार कंप्यूटर यहाँ आया उसमें मुझे मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर लाने का श्रेय बहुत हद तक जाता है। अपने पीएचडी के दौरान ही हमने अपना पर्सनल कंप्यूटर खरीदा था और उस समय से कंप्यूटर बगैर टीचर, बगैर इंस्टीट्यूशन के सारे कंप्यूटर सीखा और उसके बाद कई बच्चों को उसके सारे सिखाया भी। जो एक बैकग्राउंड मेरा एक छाप लगा हुआ है कि के साहू इज़ बेटरली नोन एज ए कंप्यूटर टीचर रैदर दैन द बॉटनी और द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वेल सर, जैसा कि आप इतने हैंडसम हैं तो पढ़ाते अगर नहीं आप तो क्या करते, और क्या कुछ आपका शौक़ रहा है इसके अलावा? बहुत आपने दिल की बात छू ली है। पढ़ना पढ़ाना हमारा खून में है और सच बात तो ये है कि मैं वो मोमेंट सबसे अच्छा होता है जब मैं बहुत अच्छा क्लास लेके बाहर निकलता हूँ। उस समय जो हैप्पीनेस होता है अच्छे पढ़ाने के बाद के एक शिक्षक के पास होता है, वो हैप्पीनेस और किसी दूसरे मोमेंट में कभी नहीं होता है। और यह मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ या बॉटनी पढ़ा रहा हूँ या फिर इंस्टीट्यूशन में किसी टीचर्स को गाइड कर रहा हूँ, उस वक्त में संतुष्टि जो होती है पढ़ाने के बाद, उसका हैप्पीनेस बहुत लाजवाब होता है। हमारे लाइफ में कई अप्स एंड डाउन हुए हैं, लेकिन टीचिंग लाइन में कभी भी मैं पीछे नहीं लुढ़का हूँ, हमेशा आगे ही बढ़ता चला जा रहा हूँ। जिसके कारण आरपीएस कॉलेज में इस डायरेक्टर पद पर पिछले साल से हूँ। जो एक मेरा एक नया अनुभव, इस जो मेरे पढ़ाई का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो ज्ञान है, जो मैं यहाँ पूर्ण रूप से मैं लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। वेल, जैसा आपने सर आरपीएस कॉलेज का जिक्र किया है, सो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर आरपीएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। ये आरपीएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर इसी सेशन से एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, जबकि इसकी स्थापना पिछले 2 साल पहले हो गई है। लेकिन यह बैच, फर्स्ट बैच हमारे यह 25-26 से ही शुरू हो रही है। हमारा आरपीएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में बीबीए, बीसीए और एमबीए की पढ़ाई होनी है। जो फ़िलहाल इस बैच में सिर्फ बीबीए और बीसीए के स्टूडेंट ही एडमिशन लिए हैं और एडमिशन लिया गया है, रादर कहना बेहतर होगा। और ये पहला बैच हमारे यहाँ है जो कि हमारे पास एक क्या कहते हैं टेस्ट मटेरियल मिला है कि हम किस काबिल हैं यहाँ के मुजफ्फरपुर के छात्रों के लिए वह शिक्षा और स्थान देना और वातावरण लाना जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बाहर के लोग जाते हैं, वो सारी व्यवस्था यहाँ करने का चैलेंज है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चैलेंज में पूरा उतर रहा हूँ। वो सारा चीज़ मैं छात्रों को दे रहा हूँ जो एक बड़े शहर में बीबीए बीसीए के लोगों को मिलता है। अब तुरंत बात उठती है कि किस तरह की विशेष सुविधा देते हैं। आप जानते हैं कि बीबीए बीसीए जो करते हैं ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। मीन्स तुरंत इसके बाद हमको एक अच्छे प्रोफेशनल व्यवस्था में जुड़नी होती है। प्रोफेशनल व्यवस्था का मतलब ये है कि या तो आप उस कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं
जहाँ पर आप उस कॉरपोरेट रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आप नौकरी करेंगे, या प्रोफेशनलिज्म का एक और बात है कि अपना आप इंटरप्रेन्योरशिप, अपनी दुकानें, अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस के मॉडल बनाने का एक स्थान मिलता है, एक जगह मिलता है, उसकी ट्रेनिंग मिलती है। और इसके लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं कि हम अपने बच्चों को उस लायक 3 साल में बना लें कि जो कि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके, अपना इंडस्ट्री खोल सके, अपना एंटरप्रेन्योरशिप ले सके, या फिर उस कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जो कि बड़े बड़े संस्थान में ग्लोबली होते हैं, उसके लायक बना सकें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर वैसे छात्रों को पूरी सुविधा हम दे रहे हैं। पर जैसा सर आप कोर्स की अगर मैं बात करूं तो बीसीए और बीबीए का बहुत बार आपने जिक्र किया है, तो बीसीए और बीबीए के अलावा आरपीएस कॉलेज में और भी कोई कोर्स है या फिर केवल 2 हम कर रहे हैं? ये जो कैंपस है यहाँ पर आरपीएस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल, नहीं, यहाँ पर कैंपस जो है आरपीएस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग एंड रिसर्च है ये। ओके। इस कैंपस में हमारे पास एमबीए कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज के अलावा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी हैं, जहाँ बीएड और डीएलईडी की पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद एक नर्सिंग होम, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, नर्सिंग क्लासेस कहते हैं उसको, वो शुरू होने वाले हैं। तो ये कैंपस काफ़ी लंबा चौड़ा है। हमारा यह जो सेटअप है मैनेजमेंट कॉलेज, उसका एक पार्ट है, एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। इस मैनेजमेंट कॉलेज का ये पहला साल है। ओके सर, जैसा इतने सारे कोर्सेज के बारे में आपने बताया, तो बहुत सारी ऐसी फैमिली है हमारे बिहार में, इवन अगर मैं अपनी मुजफ्फरपुर या फिर मुजफ्फरपुर के आसपास की बात करूं, तो महंगे कोर्स के लिए, प्रोफेशनल्स कोर्स के लिए वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कोई ऑप्शन है आपके पास? क्या है, कैसे कर सकते हैं वो? एक तो जब से यह कोर्स ओपन हुआ है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही पढ़ाए जा रहे हैं। जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जब ये कोर्स होता है तो निश्चित रूप में इसका फ़ीस हायर रहता है, बड़ा रहता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एड्स नहीं मिलते हैं। बच्चों के छात्र से ही यहाँ पर टीचर्स को और मैनेजमेंट में जितने लोग लगे होते हैं उसकी तनख्वाह दी जाती है। उसके कारण फ़ीस तो हाई होता है। इसके बावजूद भी मुजफ्फरपुर में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उससे अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोगों के कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम है, और इसमें पैसे देने की भी सुविधाएं जो हैं उस ढंग से बटी हुई है। इंस्टॉलमेंट वगैरह, इंस्टॉलमेंट सेशन वाइज है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बच्चे लोग नहीं लायक हैं पैसे देने के लिए तो बिहार गवर्नमेंट का जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है उसको हम लोग अडॉप्ट लेते हैं, जिसमें 100% उन लोग का पैसे जो है सरकार देती है और उसकी सारी सुविधाएं हमारे यहाँ है। कहने का मतलब है कि अगर आप पैसा नहीं है तो यहाँ आके उस सुविधा को आप ले सकते हैं, जो कहीं भी आपको रहने का, पढ़ने का, किताबों में सब चीज़ की सुविधा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से यहाँ उपलब्ध हो जाती है, जिसमें हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। अलग एक हम ब्रांच ही बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, जो इसकी सुविधा के लिए सारा चीज़ मुहैया करा देती है। क्या कुछ क्राइटेरिया वगैरह भी है बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के लिए? नहीं, उसमें एक है कि बिहार का होना चाहिए वो छात्र, और इस लायक होना चाहिए जिस लायक में यह पढ़ रहे हैं, मतलब उनका एंटर किया हुआ है साइंस से या आर्ट्स से और टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए वो देती है। वो क्राइटेरिया हम लोग फुलफ़िल करते हैं, 100% फुलफ़िल करते हैं। एडमिशन जिस समय हुआ बच्चों का, उसकी क्राइटेरिया फुलफ़िल होने के बाद ही यह एडमिशन होता है, और उसके लायक आप एलिजिबल हो जाते हैं बिहार क्रेडिट कार्ड से आप लोन लेने के लिए। इतने सारी कोर्सेज़ के बारे में बात हुई और क्रेडिट कार्ड की भी बात आपने कर दी, लेकिन सर एक चीज़ जो मेरे मन में सवाल है कि मैनेजमेंट के लिए अपने यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बट आरपीएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट क्यों चूज करें लोग? क्या है ऐसा स्पेशल? हम आशा कर रहे थे इस क्वेश्चन का। मेरा इंस्टीट्यूशन में बहुत तरह की विशेष बातें हैं। पहले मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ जो जिसकी नज़र लोगों को नहीं जाती है। यह कैंपस बिल्कुल ग्रीनिश कैंपस है, इको फ्रेंडली कैंपस है। वो तो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर ये भीड़ भाड़ से, हल्ला हंगामा से बिल्कुल दूर जगह पे है, लेकिन दूर ऐसा नहीं कि शहर से बाहर है, शहर के बॉर्डर पर है, जहाँ पर गांव और शहर मिलता है और हाईवे पे है। यह एक बड़ा एडेड एडवांटेज है हमारे यहाँ आने के लिए। कहीं से बच्चे सीधे यहाँ चले जाते हैं, कनेक्टिविटी बड़ा इजी है। ये तो हो गया इन्वायरमेंट का जो नेचुरल चीज़ है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो
पढ़ाई के दौरान सिर्फ डिग्री के लिए ही पढ़ाई नहीं होती है। ये नहीं कि आप पढ़ लीजिए डिग्री मिल जाएगा। किसी कॉलेज में जाएंगे तो डिग्री तो सबको आजकल कैसा हो गया पढ़ाई का सिस्टम की डिग्री पढ़ाई पास कर ही जाते हैं। इसके अलावा जो ज़रूरत होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, स्पोकन इंग्लिश का, इसको ग्रूमिंग मैकेनिज़्म का, इंटरेक्शन करने का, कैसे आप बात करना चाहते हैं, कैसे वो चीज़ रहते हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितने भी इंटीग्रेट्स हैं सब पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ योगा क्लासेज हैं, रेगुलर क्लासेज हैं, मेडिटेशन का चीज़ है, उसके बाद इंग्लिश स्पोकन का है। इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ भी है और एंड ऑन कैंपस भी है। यहाँ के बीएडा ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते ही होंगे, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ के लोगों से मेरा MOU है, जहाँ की वहाँ पर 10,000 प्रत्येक साल ट्रेनिंग होता है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। उसको यहाँ से ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिलता है। यही नहीं, हमारे संस्था में अगर जुड़ जाते हैं तो के साहू जैसे एक टेक्निकल आदमी के साथ जुड़ना उनकी एक अच्छी बात है, क्योंकि मेरा अपना कॉन्टैक्ट्स भी जो है बाहर बहुत जगह है। और हम तो इस इंस्टीट्यूशन को 2-3 जगह से, बेंगलोर से और कई और जगह से MOU ही साइन किया हुआ है कि लास्ट जो सेमेस्टर होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम वो बेंगलोर में कर सकते हैं, जिसके कारण वहाँ प्रोफेशनल टच तुरंत मिल जाता है। और पढ़ाई के साथ साथ खेलने की सुविधाएं पूरी है। हमारे यहाँ भी हाल में इस कैंपस में एक इस रीजन का एथलेटिक्स का पूरा प्रोग्राम हुआ था। स्पोर्ट्स के सारे इवेंट्स हुए थे, स्पोर्ट्स के सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जो जैसा क्वालिटी है वैसा ले सकते हैं। और एक खुशखबरी आपको और बता दें, अभी के इस बैच में जो अभी BBA का जो बैच शुरू हुआ है अभी, इसमें एक स्टूडेंट मेरे पास आए हैं, ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है वो, उनकी एक अपनी एक इंडस्ट्री है, वो अपना एक मेडिसिन पेटेंट करवाए हुए हैं। अच्छा। कमर्शियल प्रोडक्शन में एक लड़का जो BCA के फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसका एक ऐसा बैकग्राउंड से मेरे पास आया हुआ है और वो लड़के ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और यहाँ एडमिशन तो पढ़ाई के साथ साथ उस बिजनेस प्रोस्पेक्ट को सीखना चाहता है कि कैसे मैं अंबानी अदानी जैसा काम कर सकूं, इसकी ट्रेनिंग यहाँ मिल जाएगी उसकी। यह समझो क्या हुआ है। ये हमारी खुशकिस्मत है कि ऐसे ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशन में लोग भी आते हैं। तो सर जैसे अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं चारों तरफ से, एडमिशन्स कब तक आप ले रहे हैं एंड क्या प्रोसेस है उसका? हम लोग का एडमिशन का समय अब बिल्कुल नज़दीक ख़त्म के कगार पे है, क्लोज होने जा रहा है सेशन। हमारे यहाँ कुछ सीटें अभी खाली हैं और उस सीटों के लिए 1 मंथ में हम लोग को ये चल रहा है, सितंबर 30 तक हम लोग क्लोज कर देंगे इसका एडमिशन। और 30 तक जो भी बच्चे आना चाहते हैं तो वो तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत यहाँ पर कैंपस विजिट करें और हमारे जो काउंसलर है सुभाषिनी जी, उनसे मिलें और स्थिति को समझें। और यहाँ पर एडमिशन करने के पहले बहुत ठोक पीट के देख लेना चाहिए कि सही जगह जा रहे हैं कि नहीं। वो दूर से लोगों की बातों पे ना आए, कैंपस में आए, कैंपस में आके देखें यहाँ का लैब कैसा है, यहाँ का लाइब्रेरी कैसा है, यहाँ के क्लासरूम कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है, कैसे ये लोग डिसिप्लिन वे में पढ़ते हैं। ये सब चीज़ आने के बाद उनको अनुभव होगा। इसलिए समय बहुत कम है, दूर की बात से ना आके कैंपस में आके अपना निर्णय जल्दी से जल्द ले लें। सर, जो लोग अभी आपको सुन पा रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा RPS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट का, यानी मैसेज टू आवर लिसनर्स? इंटर करने के बाद जो 3 साल होता है ना, वो लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। यही 3 साल जीवन को उस पार या जीवन की इस पार रख देता है। और ये 3 साल में हर एक डे, प्रत्येक दिन एक लर्नर्स के लिए नया आयाम खोजता है। उस तीनों साल के हर एक सेमेस्टर के, हर एक मंथ के, हर एक दिन में नया चीज़ अगर बच्चा कुछ नहीं सीखता है तो वो कुछ छूटता हुआ नज़र आता है। इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को हर एक पल, हर एक दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं जो कि उसके फ्यूचर का एक बेस बनाता है। ये हम चाहते हैं कि चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाएं, कहीं भी पढ़े बच्चों, लेकिन यह 3 साल को ऐसे ही नहीं जाने दें। आपके किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टीट्यूशन में आके डिस्कस कर लें और हम RPS कॉलेज के सारे टीम, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की तरफ से आप सभी को
शुभकामना देते हैं कि आप जीवन में कुछ करें और इस सरकार की नई व्यवस्था जो ग्रेजुएशन डिग्री को टेक्निकल डिग्री के साथ जोड़ के लाई है, यहाँ के खास करके बिहार के लोगों को ऊंचा उठने के लिए इसका उपयोग करें, पढ़ाई करें टेक्निकल एंड ग्रेजुएशन के साथ ही। और हमारी शुभकामना आप लोग के साथ हमेशा है। और ये 5 सितंबर को क्या है आप पता ही है, शिक्षक दिवस है। उस शिक्षक दिवस की तरफ से, एक शिक्षक की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चलिए, हो गया सब चीज़ डन।